यानी कि अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। उसमें हम फर्स्ट मेथड को पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड। जी। ये बड़ा ही आसान सा मेथड है, इसमें कोई भी झंझट या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। इसको ना इंटरमीडिएट वैल्यू मेथड भी कहा जाता है, इंटरमीडिएट वैल्यू भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको बुल्जानो मेथड भी कहा जाता है बेसिकली। जी बोल्जानो भी। जी बुल्जानो मेथड भी इसको कहा जाता है। इसको सिंपल आइट्रेशन मेथड भी कहा जाता है, सही हो सिंपल आइट्रेशन गया। मेथड। और इसका एक और नाम है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। वेरी गुड। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, ये इसके नाम है। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। अच्छा, इस पर मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है। मैंने अभी मैंने देखा कि मेरे तो लेक्चर इस पर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ना, रेगुलरली काम स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह तो जल्द इससे भी कर लेते हैं। अच्छा, इस मेथड को करने का तरीका कार क्या है? आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी, चाहे वो अलजेब्रिक हो या ट्रांसेंडेंटल हो, ये माइंड में रखना। कौन सी इक्वेशन हो, ट्रांसेंडेंटल हो या के अलजेब्रिक हो, हाँ, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक इंटरवल निकालना होता है जिसके दरमियान आपने डिसाइड करना होता है कि आपका रूट लाई कर रहा है। जी ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, इंटरवल निकालना होता है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। हमने पहले एक इंटरवल निकालना होता है। इंटरवल कैसे निकाला जाता है, आसिफ नंबर कोई आइडिया है? सर a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। पहले वो आपने इंटरमीडिएट को निकालते थे, पहले हमने इंटरवल निकालना था। मिसाल के तौर पर हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। ये मेरे पास इक्वेशन है। मैं कहता हूँ आप इसके रूट्स निकालें। इसमें 0 पुट करके देखेंगे, 1 जी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जहाँ पे निकालना है इसका इंटरवल। जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू माइनस से प्लस की जानिब जाएगी, उन दोनों इंटरवल्स के दरमियान हमारा जो है ना वो रूट होगा। हमारा रूट उसके दरमियान में लाई करेगा, जी जी ठीक है। मिसाल के जी तौर पर इसमें हम 0 पुट करते हैं, -1 माइनस 3 आता है। 1 पुट करते हैं -4 आता है। 2 पुट करते हैं 3 आता है। और ये पता है ना किस तरह पुट करने से वैल्यू आ रही है? जी सर, वो x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो फिर उसका क्यूब लेंगे, प्लस करेंगे, ऐसे आएगी। बिल्कुल सही। अब ये बाकी बच्चों को भी मेरे ख्याल में क्लियर है। जी जी सर। इस तरह इसकी वैल्यूज लेंगे और आपने देखना है कि जहां पर आपका इंटरवल जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, अपने साइन को चेंज कर रहा है, गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। जहां पे वो जी रंग जी बदल रहा है ना, उसको आपने इंटरवल का नाम दे देना है। अब इसका जो जी सर। इंटरवल है ना 1 और 2 के दरमियान में। सर फॉर एग्जांपल पेपर में हमें वो एग्जामिनर दे देता है 1 और 2 के दरमियान हमारा इंटरवल लाई कर रहा है, तो फिर हम डायरेक्ट वो मेथड अप्लाई करेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 वाला। हाँ, अगर आपको आपके कहने का मतलब यह है कि पेपर में एग्जामिनर हमें दे इस तरह का टेबल देता है जिस तरह ये बनाया जी हुआ है, जी 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 तो फिर जाहिर सी बात है जब आपको इंटरवल उसने थोड़ा सा कहा कि हलवा बना के दे दिया, बाकी आप खुद काम कर लें, जी जी। तो ये कोई इशू नहीं है। वो आप खुद वो मतलब उसको नेक्स्ट जो है ना वो प्रोसीड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके सर। ओके। अच्छा, एक और बात, समटाइम ना इसमें इक्वेशन भी गलत होती है, लेकिन चलें इस पे फंक्शन बना हुआ है। अगर फंक्शन ना बना होता तो मैं तब आपको बताता। खैर, ये नेक्स्ट बात बताऊंगा क्योंकि हमारे पास अभी टाइम जो है वो कम है और जी मीटिंग ना एंटर हो जाए। मैं कहता हूँ कंक्लूड भी इसको कर लें। अच्छा, आपने फर्स्ट ऑफ जी ऑल इंटरवल निकाल लिया कि जिसमें आपका जी फंक्शन जो है वो वैल्यू चेंज कर रहा है, उसको हम नाम दे देते हैं 1 और 2। हम देखा था कि जी हमारा जो फंक्शन है f(1) पर वो वैल्यू हमें क्या दे रहा था, -4, और f(2) पे हमें वैल्यू क्या दे रहा है, हमें 3 वैल्यू दे रहा था, ठीक है। ये जो 1 और जी 2 है ना, आप इसको a और b का नाम दे दें, ठीक है। जी सर। a = 1 आ गया और b हमारे पास क्या आ गया, 2। और f ऑफ a हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है -4, और एफ ऑफ f ऑफ b बी क्या है हमारे पास, 3। बी। ठीक है। अब आपने करना क्या होता है, आपने इनके इंटरमीडिएट भी मैंने वर्ड बोला था, इसके दरमियान में आपने रूट निकालने का तरीका कार क्या होता है, फर्स्ट रूट निकालना है या फर्स्ट आइट्रेशन a प्लस बी ओवर 2। 2। 1 2 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड जी करेंगे, जी 1.3। अब आपने इस 1.3 को अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है, सही हो गया सर। ठीक है। जी और आपने देखना है कि क्या आंसर आता है। मैं चेक करता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे चेक करता हूँ। सही है। यानी f ऑफ 1.5 को मैंने पुट किया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में।
मेरे पास जी, पुट जी। करने पर ना आंसर आता है इसका, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी, जी। -1.875। ठीक है। अब जरा यहाँ जी, पे बात देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी ना कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जी, जी। पहले आपके पास a है 1 और f ऑफ a क्या है -4, b क्या है 2 और f ऑफ b क्या है आपके पास 3। 3। यानी आपने बेसिकली इंटरवल को इस तरह, वैल्यू को इस तरह चलाना होता है कि आपके पास f ऑफ a और f ऑफ b का जो प्रोडक्ट है ना वो लेस देन 0 होना चाहिए, जी, जी। यानी नेगेटिव के फॉर्म में। अब आपने नेक्स्ट आइटरेशन लेते हुए a को क्या डिसाइड करना है, b को क्या डिसाइड क्या करना है, डिसाइड? सिमिलरली जी। f ऑफ a को क्या डिसाइड करना है और f ऑफ b को क्या क्या डिसाइड। डिसाइड? अच्छा, अगर तो ये वैल्यू पुट करने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो पीछे जो नेगेटिव वाली वैल्यू है आप उसको छोड़ देंगे। यानी ठीक हो गया। पहले ए पर हमारे पास क्या आ रहा था नेगेटिव, यानी ए इज इक्वल 1 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा था -4। -4। अब नेक्स्ट आइटरेशन में या नेक्स्ट मेथड में आपके पास ये जो ए है ये जी, 1.5 होगा जी। और एफ ऑफ ए क्या होगा -1.875। 875। सिमिलरली बी आपको प्रीवियस रह जाएगा। ठीक है, जी बी सर। आपको 2 होगा और आंसर एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 आ 3 टू गया। एफ ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो फिर इसी तरह आप x2 निकालेंगे, 1.5 प्लस 2 जी, ओवर 2, इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो इसकी वैल्यू आएगी उसको आप अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, देखेंगे कि जी, आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर तो नेगेटिव जी, आता है तो फिर आप इस नेगेटिव वाले को कैंसिल करेंगे नेक्स्ट आइटरेशन में, और इसकी जगह जी, पे आप अगली वैल्यू जो है ए वो मतलब इसका जो रिजल्ट है वो कंसीडर करेंगे और इसी तरह आप प्रोसीड करते जाएंगे। कब तक प्रोसीड जी, करेंगे, तब तक आप करेंगे अगर तो जी, आपको नहीं कहा जाता कि कितनी आइटरेशन करनी है, फिर तो आप कम से कम ना एक जी। एक जनरल आइडिया मेरा है कम से कम आप 12 से 14 तक जरूर जाएं, कम से कम 10 आइटरेशन तक जरूर जाएं सही हो अगर गया। आपको कुछ नहीं कहा गया तो। ठीक है, जी, जी, अगर तो आपको कहा जाता है कि आप 7th अप्रोक्सीमेशन तक जाएं या 7th आइटरेशन तक जाएं, तब तो आप 7th आइटरेशन करके जो भी रिजल्ट है आप उसको लिख दें कि ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आपको नहीं कहा जाता 7th 8th का, तो फिर आप कम से कम 10 तक जाके, और कब स्टॉप करना, जब आपका आंसर जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आना स्टार्ट हो जाए। तो ये है इसका सही तरीका हो। कार, ये है इसका मेथड। अब सर इस पर सर हर बार जब हम a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो हम्म, हमारा आंसर आएगा वो हम अगेन पहले वाली ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। जी बिल्कुल, सही हो गया और सर, यही देखेंगे कि कौन। कंफ्यूजन। मतलब एफ ऑफ ए और जो है ना डायरेक्ट ए, इसकी समझ नहीं आ रही थी। डायरेक्ट ए जो होता है वो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 से आता है, और वो वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं जो आंसर आता है वो हमारा एफ ऑफ ए हो जाता है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने ए सही और हो। बी को चेंज करते रहना है। अगर मिसाल के तौर पर ये आपके पास आंसर पॉजिटिव होता है, मिसाल के तौर पर, जी, जी, उस सूरत में आपके पास ये जो बी आपने दोबारा वही रखा ना, ये चेंज हो जाता जी, जी। और ए आपका वही रह जाता। ठीक है, सही हो गया। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा ना उससे रिलेटेड पिछली वैल्यू हम छोड़ देंगे, अगर हाँ उसको पॉजिटिव आया स्किप तो करना पिछली है पॉजिटिव को और छोड़। अगली को आपने लेके चलना है, क्योंकि बेसिकली ठीक है। आपका रिजल्ट ये होता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है ना ये लेस देन जी, जी। 0 होने चाहिए। ठीक है, सही हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम मजीद इस पर डिस्कस करेंगे, आई थिंक सो अभी के लिए इतना काफी है, आप इसको जी एंजॉय सर, करें। काफी है। ठीक है, बंडल ऑफ थैंक्स सर, बंडल ऑफ थैंक्स। ओके 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 ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा सर हूँ, और अच्छा मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तमाम स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा। ठीक है, जी सर, बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो उधर से आपका लेक्चर देख ओके लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।